हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आ गए हैं भाई गोल्डन टेम्पल। ये गोल्डन टेम्पल की पार्किंग है। यहाँ का ये कुछ मेन चौराहा बनाया हुआ है जहाँ पे नो व्हीकल जोन जो है बना हुआ है। इस पे आप एक फ्लाईओवर से डायरेक्ट पार्किंग में जाते हैं और उसी से आप एग्जिट करते हैं। यहाँ की मार्केट है। मार्केट से जैसे ही आप जाते हैं सामने जलियांवाला बाग है और जैसे ही हम राइट मुड़ते हैं तो गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल जो है सिख समुदाय का सबसे मान्य जाने वाला जो है वो गुरुद्वारा है। देश और विदेश बहुत जगह से यहाँ पे जो है श्रद्धालु आते हैं। इसका अपना ही बहुत बड़ा महत्व है धार्मिक इतिहास में। इसकी जो छत है वो गोल्डन से ही, रियल गोल्ड से बना रखी है, जिसकी वजह से इसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। चलते हैं गोल्डन टेम्पल। बहुत ज्यादा मार्केट है। दिखा है कितनी मार्केट है पीछे। चलो आओ। बाहर लगे नई वीडियो बना। ना पकड़ा ना पकड़ा। गोल्डन टेम्पल अपने आप में बहुत बड़ा ये गुरुद्वारा है जो कि सोने से बना हुआ है। इसके चारों तरफ जो है ये जल भरते हैं और यहाँ पर एक जो है सिख समुदाय के जैसे कि खुद से पहले दूसरों की सेवा करना, इसका बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। यहाँ बहुत बड़ी मेगा किचन जो है इंडिया की वो बनी हुई है जहाँ पे लाखों श्रद्धालु भक्तजन जो है डेली लंगर छकते हैं। आ गए हैं भाई जलियांवाला बाग। आप देख सकते हैं एंट्री पर जो है हमारे शहीदों की और स्वतंत्रता सेनानियों की यहाँ पर जो है अलग अलग पार्क के इसमें जाते हुए दृश्य दिखाया हुआ है। ये जो है हमारे इतिहास का यहाँ पर एक बहुत ही बुरा और काला दिन लिखा हुआ है। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 में। यहाँ पे जो है हज़ारों की संख्या में हमारे जो है देश के स्वतंत्रता सेनानी और आम पब्लिक जो है एकत्रित हुई थी। रोलर एक्ट के विरुद्ध शांतिपूर्ण ढंग से वो विरोध कर रहे थे। रोलर एक्ट जो है आपको बता दें, रोलर एक्ट जो अंग्रेज़ों ने एक ऐसा एक्ट चालू किया था जिसमें बिना किसी आपको नोटिस दिए या फिर बिना किसी को कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरोध में यहाँ पर आज जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठे हुए और
उनको गोलियों से भून शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर विरोध कर रहे आदमियों को जो है बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने गोलियों से भून डाला। यहाँ पे जो है सैकड़ों आदमियों को जो है मौत के घाट उतार दिया। और एक आपको एक कुआं दिखाएंगे जिसमें जो है हमारे सेनानियों ने, जिसको ये लग रहा था कि गोलियों से नहीं मरेंगे, वो कुएं में कूद गए, लेकिन अंग्रेज़ों की गोलियों से उन्होंने मरना स्वीकार नहीं किया। इस म्यूजियम में यहाँ पे जो है हमारे पंजाब और भारत को जो है यहाँ इतिहास दिखाया हुआ है। अलग अलग यहाँ पे सेक्शंस बनाए हुए हैं, कहीं पे मूवी दिख रही है, कहीं पे कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन टोटल ओवरऑल जो है हमारे जो है स्वतंत्रता की लड़ाई और हमारे यहाँ पे मारे हुए निर्दोष व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से हमारे देश पर जो है यहाँ पे शासन किया और क्रूरता दिखाई। ऊपर जो अभी मूवी देख ली है वहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है अलाउड नहीं थी। उसके बाद अब हम आ गए हैं नीचे सेक्शन पार्ट 3 में। यहाँ पे जो है अलग से जो दृश्य दिखाए गए हैं चलते, और यहाँ पे भी देखते हैं क्या क्या दर्शाया हुआ है और क्या यहाँ इंफॉर्मेशन दी है। बाद में बनाई हुई है ना, ना बना लिए तो खराब। मौसम देखो होता है लड़ने का, अगर ठंड एक दो महीने ऐसे ही करती रही तो हम किसी से छोड़ Voices will choke. The lips of the pen will break. Breathes dry. No walls, only arrests. No courts, no bondage. Only deportations and tortures. Such were the Black Laws, and naturally the Indians protested and fought back. क्रूरता, दमन, फांसी, गोलियां और यातनाएं, ये सब भारत पर राज करने के लिए कानून के नाम पर होता था। और ये क्या थे? ये भारत पर राज करने के क्रूर अंग्रेजी हथकंडे थे। 1765 के बाद से ही भारत ने अपने शासन के विस्तार के साथ उन्होंने वीर व्यवस्था को अपने मुताबिक कानूनों के रूप में संविधान पर जंगल की आग की तरह, जिससे चारों ओर कानून बनाने के लिए प्रदर्शन और तेज हो गए। और ये तो अंग्रेज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भारत में अस्तित्व ही
फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर टिका हुआ था। लोगों ने विरोध किया और नेताओं की रिहाई की मांग मिलकर डिप्टी कमिश्नर माइल्स इरविन के आवास की ओर चल पड़े। इस शांतिपूर्ण जुलूस पर रैलियां प्रसारित करी, गोलियां, पुलिस की मौत और कई अन्य घायल। 11 अप्रैल शांति प्रिय और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हुई इस बकाना फायरिंग के चलते ही लोग उत्तेजित हो हिंसा पर उतरा, जिसमें 5 अंग्रेजों की जान चली गई। चाकरवाला में मिस शेरवुड पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु अचेत अवस्था में इस महिला को एक भारतीय ने सुरक्षा प्रदान की। डरे हुए अंग्रेजों ने अपने तलवारों को गोविंदगढ़ किले भेज दिया। However, a while later, sounds of soldiers marching and armed vehicles created a furor. General Dyer had arrived. He couldn't wheel in the armored vehicles due to the narrow entry. He ordered his 90 soldiers to take position. इस काले दिन का जो है पूरे भारत में जमकर विरोध हुआ और जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो शहीद थे उनके खून का जो है बदला लिया गया। निहत्थे लोग जो यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे उन पर गोलियां चलाना किसी भी तरीके से सही नहीं था, लेकिन अंग्रेजी शासन और अंग्रेज सरकार ने उसे भी सही ठहरा दिया, जो कि दूसरे देशों के अखबार तक जो है इसे गलत बता रहे थे। जिसके बाद जो है पूरे भारत में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए और कुछ अंग्रेज़ों को भी यहाँ पे मारा गया। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये दिखाया हुआ है, ये एक सम्मान चित्र बनाया हुआ है शहीदों की याद में। ये एक कुएं को दर्शाया हुआ है और ये आप साइड में देखेंगे यहाँ पे कुआं भी है। गोली से जान बचाने के लिए भागते हुए इस कुएं में गिर पड़े। इस कुएं में 120 मृतक शरीर निकाले गए थे, जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें मरना तो है लेकिन हम अंग्रेज की गोली से नहीं मरेंगे। वो इस कुएं में जो है अपनी कूद कर जान दी और शहीद हुए। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए किसी भी संघर्ष के लिए ये जो युद्ध था बहुत ही बड़ा अपने आप में है। इसमें से 120 आदमी निकाले थे इसमें से की डेड बॉडी। नहीं, वो ये चाह रहे थे पुराना मकान। ये तो गोलियां गए निशान। तो ये दीवार तो बाद में करी है, ये सारी दीवार बाद की कंस्ट्रक्टेड है, रिनोवेशन होगा सब चीज़। ये जो है हमारी उस समय की दीवार है, इस पे आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। वाइट बॉक्स में जो है बहुत बड़ी बड़ी जो होल हो रखे हैं, जो कि अंग्रेज़ों की गोलियों के यहाँ पे निशान है और उनके क्रूरता को यहाँ पे दर्शाता हुआ। ये दीवार आज भी जो है उस नरसंहार की गवाही देती है। चारों तरफ से अचानक गोलियां बरसा दी थी जनरल डायर ने, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है हमारे प्रदर्शनकारियों को मारा गिरा। चाचू को मतलब इस चीज को लेके चले Bonita de pancho de lo do. Bonita de
ये बता रहे हैं देख बेटा जो दुनिया वाला बात है ऐसे पैसे चलाया जो है निकाला है हमारे तो याद है तो कोई नहीं कर सकते कौन सी अच्छा जाना अलाउड है मैंने सोचा गार्ड है उसमें ना अलाउड है ये नरसंहार यहाँ पे ही नहीं रुका था उसके बाद में जो है इस नरसंहार का विरोध कर रहे आदमियों को गुजरे वाला एक गांव है वहाँ पे जो है हमारे गांव वालों को जो कि यहाँ पे विरोध कर रहे थे उनके ऊपर अंग्रेजों ने हवाई हमले किए और जिसमें जो है बहुत सारे गांव वालों की जान दी गई। ये सिर्फ सारा विरोध एक रोलर एक्ट को लेकर था। रोलर एक्ट जो है अंग्रेजी कानून में बिना किसी चेतावनी के बिना किसी विरोध के आपको जो है कहीं भी किसी भी समय अरेस्ट किया जा सकता था। इसके विरोध में ये था और ये आग जो है धीरे धीरे अखबारों के माध्यम से और सभी के पूरे देश में फैल गई और बहुत बड़ा एक जन आक्रोश हमारे देश में हुआ। लेकिन इसके बारे में जो है विदेशी समाचार पत्रों ने और साम्राज्य ने विदेश अंग्रेजी सरकार ने जो है जनरल डायर को सही ठहराते हुए उन्हें जो है इसकी प्रशंसा की शाबाशी दी और जो है उनकी याद के लिए चंदा तक इकट्ठा की। That's right. I take it that your idea in taking that action was to strike terror? I was going to punish them. My idea from the military point of view was to make a vile impression. Producing sufficient moral effect not only on those persons, but more, especially throughout the Punjab. That was your view. Yes, throughout the Punjab, I wanted to reduce the morale of the rebels. You thought it would be the right thing in order to save the British Raj. That's what you thought? Yes. I was going to reduce the morale of the enemy. If they were going to इस पार्क या संग्रहालय आप इसे कह सकते हैं। इसके बीचों बीच एक ये निशान चिन्ह एक यहाँ पे बनाया हुआ है जलियांवाला बाग की इसकी याद में हमारे शहीद और जो बेकसूर यहाँ पे जो है जन सेवकों को मारा गया था उनकी याद में इस स्तंभ को जो है यहाँ पर समर्पित किया गया है जो कि अब जलियांवाला बाग की पहचान भी बन गया है। बहुत सारी यहाँ पे कमेटी बैठी और अंततः जो है जनरल डायर को दोषी ठहराते हुए हमारी सभी गलत बताया और अंदर यहीं आ जाएगा सीधा बेकसूर मारे गए स्वतंत्रता सैनिक और शहीदों का दर्जा दिया गया। एक यहाँ पे भी दीवार है जिस पे दर्शाया गया है वाइट बॉक्स में जो है जितनी भी क्रूरता थी उसे दिखाया हुआ है। आप यह देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हॉल्स यहाँ पे उनकी अंग्रेजों की बंदूकों से और बारूदों से बने हुए हैं जिन्होंने हमारे बेकसूर नियत थे लोगों की हत्या की।
शहीदों की याद में यहाँ पे भी एक गैलरी अलग से बनाई हुई है, जिसमें जो है राष्ट्र के प्रति जिन्होंने भी अपनी शहीदी और शहादत दी और अपना जो है यहाँ पे राष्ट्र के प्रति कर्म निभाया, उनको यहाँ पे जो है दर्शाया हुआ है। और अंततः हमारे यहाँ पे जो है उधम सिंह, शहीद उधम सिंह जो थे, उन्होंने लंदन में जाके जो है जनरल डायर की गोली मार कर हत्या की। और उन्होंने यहाँ पे आखिरी शब्द जो लिखे हुए हैं आप पढ़ सकते हैं, मुझे मौत की सज़ा की कोई परवाह नहीं है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मुझे मेरा फ़र्ज़ नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूँ या नहीं, पर मैं अपने देश के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। Determined you face the trial for various charges of sedition, including the killing of Sundar in retaliation to the death of Lala Lajpat Rai. He was secretly hanged on 23rd March 1931, along with Rajguru and Sukhdev. This was the patriotism that was generated from the cries and bullet sounds of Jallianwala Bagh and the youth. शहीदों की याद में बनाए गए स्मारक में ये जो है अमर ज्योति हमेशा यहाँ पर जलती रहती है, जिसको मेंटेन करता है हमारा इंडियन ऑयल। 24 घंटे 365 दिन यहाँ पर ये जो है अमर ज्योति हमारे शहीदों की याद में यहाँ पर हमेशा जलती रहती है और जलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपने पार्क इसे बाग को अच्छी तरह से देखा है और महसूस किया तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स है, और जिससे आपको महसूस भी होता है कि यहाँ पे कितना बड़ा जो है नरसंहार किया गया था, वो भी निहत्थे आदमियों के साथ, जो कि सिर्फ एक शांतिपूर्वक ढंग से सरकार के एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम कितना ज़्यादा विरोध होता था। वीडियो में यहाँ तक बने रहे हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे आपसे कहीं ना कहीं नई लोकेशन और नई जो है इंफॉर्मेशन के साथ। अभी आप देखिए अमृतसर का जो मेन हाईवे है, इस पर जो है एक ये बहुत ही अच्छा गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर और स्मारक टाइप सा बनाया हुआ है, जिसके नीचे से रोड निकल रही है, जो कि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल को समर्पित है। अमृतसर जो है बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के टच होने के बावजूद बहुत ज़्यादा संपन्न और बहुत ही अच्छा यहाँ पर काफ़ी बड़ा शहर है। घूमने फिरने के लिए यहाँ पे बहुत सारी जगह है। अगर आप आते हैं तो 2 या 3 दिन का आप जो है अपना समय निकाल कर आ सकते हैं। ये देखिए आप कैसे क्या बना हुआ है, देखिए 4 पिलरों पर कितना वजन है, और एक टागा छोटी टागा 3 पिलर टागा। जो भी चैनल पे नया बनाया भाई चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो है करंट से जो है साथ के साथ मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है बाद में आती हैं। आप जो है अपना पैर ऐसे ही बनाए रखिए, बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं किसी नई लोकेशन पर नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपनी फैमिली और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंदुस्तान। जय